नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन टेक एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अलंकार की शॉर्ट टेक लेकर के आए हैं, जिसके द्वारा आप देखते ही अलंकार पहचान लोगे कि कौन सा अलंकार है शब्द में। तो आइए हम अलंकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अलंकार का अर्थ, अलंकार के अर्थ के बारे में जानते हैं। क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम धनकार से मिलकर बना है। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार में व्यंजन संधि होती है। अलंकार में कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। हम अलंकार के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। अलंकार के प्रकार, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जहाँ शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार हो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। और एक हमारा तीसरा अलंकार भी होता है, जो होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार। अब हम शब्द अलंकार के बारे में अर्थ अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के भेद में हमारा पहला जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सासी से सम सरिस आए तो उपमा अलंकार होता है दोस्तों। कौन सा? उपमा अलंकार में अगर सा सी से सम सरिस आए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उपमा अलंकार का उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें सरिस आया है। कर कमल सा कोमल है, सा भी इसमें आया है। इसलिए ये उपमा अलंकार की ट्रिक है कि सा सी से सम सरिस आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है योजक चिन्ह के बाद। योजक चिन्ह के बाद। ठीक है दोस्तों, अगले अलंकार पर हम चलते हैं। ये है योजक चिन्ह। देखिए दोस्तों, ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद में सासी से सरिस सम आए तो उपमा अलंकार होता है। अगला हमारा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, पंक्ति में योजक चिन्ह आए लेकिन सा सी से सम सरिस न आए तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह तो आए, यानी योजक चिन्ह तो आए, लेकिन ये सारे शब्द सा सी सम सरिस न आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। दूसरा उदाहरण है राम कृपा भव निशा सरानी। अगला जो हमारा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यों त्यों मानो मानो जनो जानो आदि शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसका उदाहरण क्या है दोस्तों? नेत्र मानो कमल है। मानो, मानो शब्द यहाँ पर आया है दोस्तों ना, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि यदि पंक्ति में ज्यों त्यों मनो मानो जनो जानो आदि शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला जो हमारा अलंकार है दोस्तों वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी बात को अगर बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो दोस्तों, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल। यानी कि किसी का भी कितना भी कोई गोरा हो जाए लेकिन चांदी नहीं हो सकता। उसके बाद में किसी के बाल कितने भी अच्छे हो जाए लेकिन वो सोने जैसे नहीं हो सकते। यानी कि यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। इसमें भी ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए अगले
अलंकार चलते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। जब प्राकृतिक चीज़ों जैसे पेड़ पौधे बादल में मानव की भावनाएं हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि प्राकृतिक की चीज़ों की तुलना अगर मानव से की जाए वहाँ तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का जब वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। जब वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर चा शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। और दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर भी रा वर्ण की आवृत्ति बार बार एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। अगला हमारा जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक तो अर्थ है सजना है, यानी कि सजना संवरना जैसे बोलते हैं मुझे सजना के लिए, एक सजना का अर्थ पति है। क्या है? पति है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी घटा शब्द दो बार प्रयोग किया गया है और एक घटा का अर्थ बादल है, एक घटा का अर्थ होता है कम। ठीक है दोस्तों, ये यमक अलंकार की ये उदाहरण है। शब्दालंकार में श्लेष अलंकार के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। एक ट्रिक है, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हों तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यह क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।